हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, चांदीपुर एक छोटा सा गाँव है जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। गांव के लोग परंपराओं और मान्यताओं पर विश्वास करते हैं। यहाँ की मान्यता थी कि किसी समय एक महिला को डायन घोषित कर जलाया गया था और उसकी आत्मा अब गांव में परेशानियां फैला रही है। दोस्तों, चांदीपुर एक शांत सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही मिलनसार और ईमानदार थे। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। दोस्तों, रात के समय लोग अजीब आवाज़ें सुनने लगे और कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें एक महिला की आत्मा दिखाई देती है। दोस्तों, गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर के पास एक डायन रहती है। डायन की आत्मा गांव वालों को नुकसान पहुंचाने लगी थी। लोग बताते हैं कि डायन रात को अपनी काली चादर ओढ़े हुए आती थी और किसी न किसी के घर में जाकर अजीब अजीब हरकतें करती थी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी थी, जैसे रात के समय घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाना, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना और लोग बेवजह बीमार पड़ने लगते थे। ये सब घटनाएं डायन की उपस्थिति को दर्शाती थी। गांव वाले मानते हैं कि यह सब उसके आत्मा की अशांति का परिणाम है। दोस्तों, एक दिन गांव में एक साहसी युवक जिसका नाम रामू था, उसने तय किया कि वह इस डायन का सामना करेगा। रामू ने रात को मंदिर के पास रहने का निर्णय लिया। दोस्तों, रात के समय रामू ने देखा कि एक काली चादर पहने हुए महिला उसकी ओर बढ़ रही है। डायन ने अपनी काली आंखों से रामू को घूरा और उसके पास पहुंचते ही उसके डरावने और भयानक शक्ल को देखकर रामू अंदर तक हिल गया। रामू ने हिम्मत दिखाते हुए डायन से पूछा कि वह गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है। डायन ने बताया कि वह एक सच्चाई बताना चाहती है, क्योंकि बहुत साल पहले गांव के कुछ लोगों ने उसे झूठे आरोप में फंसाकर जला दिया था। वह बस अपनी सच्चाई बताना चाहती थी और शांति की तलाश में थी। कहानी के अनुसार डायन एक निर्दोष महिला थी, जिसे गाँव वालों ने उनकी गलतफहमी या निजी दुश्मनी के कारण डायन घोषित कर दिया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा की यातना और दुख उसकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुए और उसकी आत्मा अब गांव वालों में अराजकता फैला रही थी। रामू ने डायन की बात सुनी और गांव के लोगों से इस बारे में बात की। आखिरकार गांव वालों ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। दोस्तों, पूजा के बाद डायन की आत्मा शांति में चली गई और चांदीपुर एक बार फिर से शांति में रहने लगा। इस तरह एक साहसी युवक और गांव वालों की मदद से चांदीपुर की डायन की आत्मा को शांति मिली और गांव की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। दोस्तों, आपकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।